बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक कैदी को किसी वजह से फांसी का हुक्म दिया और जब कैद खाने में से कैदी को लाया गया तो उसके मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। कैदी ने कहा, मैं क्योंकि एक अच्छे घराने से हूँ लिहाजा मुझे आला नस्ली घोड़ों से फांसी लगाया जाए। इस जमाने में फांसी के तख्त पर चढ़ाकर घोड़ों से बांधकर घोड़ों को दौड़ाया जाता था। इस तरह फांसी की सजा होती थी। खैर, घोड़ों को लाया गया तो कैदी बोल उठा, इनमें एक तो नस्ली है पर एक नस्ली नहीं है, लिहाजा मेरी आखिरी ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हुई। बादशाह ने घोड़ों के मालिक को बुलवाया और पूछा, क्या ये बात सच है? घोड़ों के मालिक ने जवाब दिया, बिल्कुल एक असली नस्ल का, लेकिन दूसरे में गधे का मिलाप शामिल है। बादशाह ने हैरान होकर कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे ये बात पता चली कि ये घोड़ा नस्ली है और एक नस्ली नहीं? कैदी ने कहा, जो नस्ली है वो बड़े आराम से खड़ा था, जबकि जो मलाब गधे का है वो गधे की तरह कभी इधर टांग मार, कभी मुंह फेर, कभी उछल कर, कभी बैठ जा। जिससे मुझे इल्म हुआ बादशाह कैदी की दनाई और सोच बड़ा मुतासिर हुआ और कैदी की फांसी मनसूख करके अपने वजीर से कहा, इसकी एक रोटी में इजाफा कर दिया जाए। कुछ दिन बाद बादशाह के दरबार में एक सोनार 2 हीरे लेकर हाजिर हुआ और बादशाह को कहा, अगर आपकी रियाया में से कोई ये बता दे कि इनमें से कौन सा हीरा असली और कौन सा नकली, और असली और नकली में फर्क बता दे, तो मैं आपको दोनों हीरे इनाम में दे दूंगा। बहुत से लोगों से पूछा मगर कोई मुकम्मल जांच ना कर सका। बादशाह के दिमाग में कैदी का ख्याल आया। बादशाह ने उसको दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सिपाही कैद खाने में से कैदी को लेकर हाजिर हुए और कैदी को हीरे जांच पड़ताल के लिए दिए गए। कैदी ने कुछ ही लम्हों में बता दिया कि यह असली और दूसरा नकली है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? कैदी ने कहा कि असली हीरा रगड़ने से कभी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा रगड़ने से गर्म हो जाता है। सोनार ने वो दोनों हीरे बादशाह को इनाम में दे दिए और चलता बना। बादशाह कैदी की दनाई और सोच में बहुत ज्यादा खुश हुआ और सिपाही से एक और रोटी बढ़ाने का हुक्म दिया। दोपहर को जब सिपाही कैदी को एक रोटी इजाफे के साथ देने आए तो कैदी ने कहा, बादशाह भी किसी लांगड़ी का बेटा है। सिपाही ने कैदी की यह बात बादशाह तक पहुंचा दी। बादशाह को गुस्सा आया और सिपाही से कैदी को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया और कैदी से इस बात की वजाहत मांगी गई। कैदी ने बादशाह को कहा, अपने खानदान के बारे में किसी से पता करवा लो। बादशाह की सल्तनत में सबसे उधेड़ उम्र शख्स को ढूंढा गया और उससे बादशाह के आबा व अजदाद के बारे में पूछा गया। अधेड़ उम्र शख्स ने बताया कि यहाँ इस बादशाह से पहले इसका बाप बादशाह था, लेकिन वो बादशाह बनने से पहले लांगड़ी था, क्योंकि उस बादशाह से पहले एक बादशाह था, उसका अपना कोई बेटा ना था। इस बादशाह ने ऐलान किया था, कोई ऐसा शख्स जो मेरी रियाया को भूखा ना मरने दे तो आपका बाप लांगड़ी था, और इस दरबार का उसने हामी भरी कि मैं रियाया को भूख से नहीं मरने दूंगा। इस तरह बादशाह सलामत आपके बाप को सल्तनत दी गई थी। बादशाह ने कैदी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लांगड़ी का बेटा हूँ? कैदी ने कहा कि मैंने जितने हिकमत और दनाई की बातें तुम्हें बताता, तुम बचाए मुझे आज़ादी देने या हीरे जवाहरात देने के बजाय मेरी रोटी में इजाफा कर देते थे। अगर तुम्हारी जगह पर कोई खानदानी शख्स होता वो मुझे जरूर कोई हीरे जवाहरात देता और मुझे कैद खाने से रिहा करता, लेकिन तेरी हरकतें तेरी नस्ल का पता बताती है। इंसान अपनी शोहरत पैसे शक्ल से नहीं बल्कि अपनी हरकतों से अपनी नस्ल का पता बता देता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।